हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों का भारतीय संस्कृति में अवर्णनीय स्थान है। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। 1. बुरी आत्माओं को भगाए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 2. साढ़े साती का प्रभाव कम करे। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के मुताबिक हनुमान जी ने शनि देव की जान की रक्षा की थी और फिर शनि देव ने खुश होकर यह बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। 3. पाप से मुक्ति दिलाए। हम कभी ना कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। 4. बाधा हटाए। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा, उसे हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज से डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। ये चौपाइयां सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। समय समय पर काफी लोग इनका जप करते हैं। यहाँ जानिए कुछ खास चौपाइयां और उनके अर्थ। साथ ही जानिए हनुमान चालीसा की किस चौपाई से क्या चमत्कार होते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवनसुत भी कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं। वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई न दे तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम संवर गए। लाया संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जप करना चाहिए।
दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। हनुमान चालीसा से जुड़ी खास बातें। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। शास्त्रों के अनुसार माता सीता के वरदान के प्रभाव से बजरंग बली को अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है आज भी जहां रामचरितमानस या रामायण या सुंदरकांड का पाठ पूरी श्रद्धा एवं भक्ति से किया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी मनोकामना के अनुसार केवल कुछ पंक्तियों का भी जप कर सकता है। केवल हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की प्रमुख स्तुतियों में 40 ही दोहे होते हैं। विद्वानों के अनुसार चालीसा यानी 40, संख्या 40, हमारे देवी देवताओं की स्तुतियों में 40 स्तुतियां ही सम्मिलित की जाती है, जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि। इन स्तुतियों में 40 दोहे ही क्यों होती है? इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों में संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयां हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण शामिल है। 16 संस्कार इस प्रकार है: 1. गर्भाधान संस्कार 2, पुंसवन संस्कार 3, सीमंतोन्नयन संस्कार 4, जातकर्म संस्कार 5, नामकरण संस्कार 6, निष्क्रमण संस्कार 7, अन्नप्राशन संस्कार 8, चूड़ाकर्म संस्कार 9, विद्यारंभ संस्कार 10, कर्णवेद संस्कार 11, यज्ञोपवीत संस्कार 12, वेदारंभ संस्कार 13, केशांत संस्कार 14, समावर्तन संस्कार 15, पाणिग्रहण संस्कार 16, अंत्येष्टि संस्कार। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनसे इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमायाचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है, जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति है।